बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई एम इमरान अली। आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग के लिए स्टूडेंट ऑलरेडी हमारा चैप्टर जो स्टार्ट है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज स्टूडेंट हमारा इसका लेक्चर नंबर 9 है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 आज अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस 4 प्रॉब्लम में हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिस्कस किए। फर्स्ट क्वेश्चन में फुल सब्सक्रिप्शन मीन एक कंपनी 12,000 शेयर इशू करना चाहती थी, 12,000 एप्लीकेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी 12,000 इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन कम आई। थर्ड क्वेश्चन में एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वही प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में भी है, प्रीमियम पर इशुएंस और इसके साथ साथ प्रमोटर्स को शेयर इशू किए जाएंगे। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं इसे। एबीसी लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल स्टूडेंट कितना है? 2 लाख रुपीस। इट्स मीन ये कंपनी मैक्सिमम 2 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकती है। डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। इस कंपनी ने अपने इस ऑथराइज्ड कैपिटल को 20,000 शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। एक शेयर की वैल्यू, पार वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है ₹10। ये जस्ट कंपनी की इंफॉर्मेशन थी कि ये कंपनी मैक्सिमम 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल अमाउंट 2 लाख रुपीस के इशू कर सकती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द कंपनी इशूड 12,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट 20% प्रीमियम। जी स्टूडेंट, इसमें बताया गया कि ये कंपनी ऑफर करती है 12,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट 20% प्रीमियम। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास इस जगह पर 10% था और यहां पे क्या चेंज आ गई? 20%। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए एक नई बात, 3,000 शेयर्स टू प्रमोटर अगेंस्ट देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एट पार वैल्यू। दो चीजें बताई गई, एक तो 12,000 शेयर इशू करने हैं जर्नल पब्लिक को और सेकंड हमने 3,000 शेयर इशू करने हैं प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स को हम शेयर क्यों इशू करते हैं स्टूडेंट? जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर इन प्रमोटर्स ने ही बिजनेस में पैसा लगाया था, अब उनका पैसा किसी का वापस करना है, उसके अगेंस्ट हम उनको शेयर्स इशू कर देते हैं और शेयर इशू किया जा रहा है स्टूडेंट पार वैल्यू पर। जनरल पब्लिक को प्रीमियम पर इशू करेंगे और प्रमोटर्स को पार वैल्यू पर। स्टूडेंट क्वेश्चन में इस सेंटेंस में ही सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है। कंपनी 12,000 शेयर इशू करना चाहती है जनरल पब्लिक को 20% प्रीमियम पर एंड 3,000 शेयर्स टू प्रमोटर्स, 3,000 शेयर इशू करना चाहती है प्रमोटर्स को अगेंस्ट देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अगर स्टूडेंट हम इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैश पर पे कर देते तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब हमने इनको इनके एक्सपेंस कैश की फॉर्म में पे नहीं किए, हमने इनको शेयर्स इशू किए, तो एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। हम जनरल पब्लिक को 12,000 शेयर इशू करना चाहते थे। इन 12,000 शेयर्स के अगेंस्ट हमारे पास कैश स्टूडेंट कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 30,000 शेयर्स की। द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स टू जनरल पब्लिक एंड प्रमोटर्स। एक्सेसिव शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। क्वेश्चन में बेटा क्या बताया गया कि 13,000 शेयर्स हमने रिसीव किए हैं अगेंस्ट 12 के। हम जनरल पब्लिक को 12,000 शेयर इशू करना चाहते थे, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास एप्लीकेशन 13 आ गई है, 1,000 ज्यादा हैं,
तो एक्सेसिव शेयर एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर देंगे, 12 को शेयर इशू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में 2-3 बातें हैं, इन सबको हम यहां पे एज अ वर्किंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंपनी ऑफर कर रही है 12,000 शेयर्स। कंपनी ने स्टूडेंट एप्लीकेशन रिसीव की है 13,000 शेयर्स की। 1,000 एक्सेसिव एप्लीकेशंस हैं। एक्सेसिव एप्लीकेशन को रिफंड किया जाएगा और 12,000 को शेयर्स इशू किए जाएंगे। स्टूडेंट, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बात आ गई कि 12,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस हमारे पास कितनी आ गई? 13। 1,000 एक्सेसिव को रिफंड कर दिया जाएगा। सेकंड, ये फर्स्ट स्टूडेंट बात हो गई हमारी। सेकंड में स्टूडेंट हमने 3,000 शेयर इशू करने हैं, 3,000 शेयर्स टू प्रमोटर्स। फर्स्ट एप्लीकेशन 13,000 आ गई, 12,000 को शेयर इशू करेंगे और 1,000 जो एक्सेसिव है इनको रिफंड करेंगे। और सेकंड क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन में, इस ब्लू लाइन के अंदर 3,000 शेयर्स टू प्रोमोटर अगेंस्ट देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एट पार वैल्यू। ये शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे और ये शेयर्स पार वैल्यू पर इशू किए जाएंगे। तो स्टूडेंट ये प्रीमियम की भी हम वर्किंग करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है पार वैल्यू ऑफ शेयर ₹10। एक शेयर की प्राइस स्टूडेंट क्या है? ₹10। प्रीमियम 20% गिवन है, 20%। तो स्टूडेंट ये कितना होगा? 10 रुपीज का 20% प्रीमियम ₹2। प्रीमियम मीन अबव पार वैल्यू, तो स्टूडेंट यहां पर 10 रुपीज वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम के साथ हम 12 रुपीज में इशू करेंगे। ये थी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन की वर्किंग। इसे हमने ब्रीफली हाइडिंग्स के अंदर लिख लिया। 2 काम है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं और प्रमोटर्स को शेयर इशू करने हैं। इसके अलावा 20% प्रीमियम पर इशू करेंगे और 20% प्रीमियम कितना आया है? 2 रुपीज। 10 वाली चीज 2 ऐड करके 12 में इशू करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्रीज के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट आ गया। फर्स्ट लाइन में टाइटल जरूर लिखिएगा, जर्नल ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी। हम क्या चीज बना रहे हैं? जर्नल। किस बिजनेसमैन की चीजें बन रही हैं? ये किस बिजनेसमैन के अकाउंट्स हैं? एबीसी लिमिटेड कंपनी के। प्रॉपर फॉर्मेट, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट। स्टूडेंट ये आपने प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके नीट एंड क्लीन प्रॉपर लाइंस स्केल के साथ लगाकर आपने हमेशा जर्नल एंट्रीज करनी है। किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है तो उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर जर्नल बनाकर ही क्वेश्चन को किया जाए। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी जब भी जर्नल पब्लिक को स्टूडेंट हम लोग शेयर इशू करेंगे, फर्स्ट एंट्री हुआ करेगी एप्लीकेशन रिसीव करने की। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि 12,000 ऑफर कर रहे हैं और एप्लीकेशन कितनी रिसीव की है? 13,000 एप्लीकेशन रिसीव की। और स्टूडेंट एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 12 रुपीज। हमने 10 वाला शेयर 20% प्रीमियम पर 12 रुपीज में इशू किया। ये जर्नल एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। स्टूडेंट इसके क्या लॉजिक है, क्यों बैंक डेबिट हुआ और क्यों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ? हमारी कंपनी है, जनरल पब्लिक ने शेयर्स खरीदने हैं, जनरल पब्लिक ने हमारे अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट करवा दिया है विद देयर एप्लीकेशंस। हम इनकी सॉर्टिंग करके इन लोगों को शेयर्स इशू करेंगे, इनकी चेकिंग करेंगे, चेक करेंगे इनके तमाम पर्टिकुलर्स और इनको शेयर इशू करेंगे। जनरल पब्लिक ने जब कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा कराया है, बिजनेस का बैंक अकाउंट इंक्रीज कर गया, बैंक का एसेट इंक्रीज कर गया है। और स्टूडेंट जब एसेट इंक्रीज करेगा
तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट। हमने इन लोगों से पैसे लिए, हमने इनको शेयर्स देनी है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और लायबिलिटी इंक्रीज हो तो स्टूडेंट हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ये अमाउंट स्टूडेंट 1,50,000 डेबिट एंड 1,56,000 क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट हमारी किस चीज की कंप्लीट हो गई, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। हमने एप्लीकेंट से शेयर्स की अमाउंट रिसीव कर ली, एंट्री हो गई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड फेज में स्टूडेंट हम इन लोगों को शेयर इशू करेंगे। शेयर इशू करने की बेसिक एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा, और जब हम शेयर इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। बेसिक एंट्री ये है, हमने 10 वाला शेयर्स ₹12 में इशू किया है, ₹2 ज्यादा लिए हैं, ये हमारी इनकम है, और स्टूडेंट इनकम क्या होगी, क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट। कितने शेयर इशू करेंगे स्टूडेंट्स, 12। एप्लीकेशन तो 13,000 की आई है, लेकिन कंपनी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 12,000 शेयर ही इशू करेगी। जो 1,000 इनका डिफरेंस है वो नेक्स्ट एंट्री में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे तो उसको रिफंड कर दिया गया है। तो दैट्स व्हाई 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 12,000 शेयर्स पर ₹2 हमने ज्यादा लिए हैं, ये कंपनी की इनकम है। तो स्टूडेंट शेयर कैपिटल ऑलवेज डन विद पार वैल्यू। हमने 10,000 शेयर इशू किए, एक शेयर ₹10 का, ये टोटल अमाउंट 1,20,000। शेयर प्रीमियम 12,000 शेयर्स पर ₹2 हमने ज्यादा लिए हैं, तो स्टूडेंट ये अमाउंट 24,000 हमारी इनकम क्रेडिट होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। स्टूडेंट अभी तक हमने क्वेश्चन में 2 जर्नल एंट्रीज की, एप्लीकेशन रिसीव करने की और इन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करने की। फर्स्ट एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकेंड एंट्री जो फर्स्ट डे से हम पढ़ते आ रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसमें स्टूडेंट ये शेयर प्रीमियम एक नई चीज आई जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था। हमने 10 वाली चीज 12 में इशू कर दी है, ₹2 ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा हमारी इनकम है और इनकम क्रेडिट होता है। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट 13,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, जनरल पब्लिक को इशू कर दिए हैं 12, रिमेनिंग 1,000 जो एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी थी इन लोगों को रिटर्न कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट 1,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस वापस करेंगे। हमने एक शेयर के अगेंस्ट ₹12 रिसीव किए थे, तो अब रिटर्न भी रिफंड भी स्टूडेंट ₹12 ही होंगे, और सेम एंट्री इनवर्स हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और स्टूडेंट इसकी अमाउंट 12,000 दोनों साइड्स पर आ गई। ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का एक फेज कंप्लीट हो गया। हमने शेयर इशू करने थे जनरल पब्लिक को एंड प्रोमोटर्स को। जनरल पब्लिक के लिए ये फर्स्ट 3 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट हमने ये 3 एंट्रीज का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वो भी आपका रिवाइज हो गया, और अब हम प्रोमोटर्स को शेयर इशू करेंगे। क्वेश्चन में हमने ब्लू लाइन के अंदर देखा था कि 3,000 शेयर्स प्रोमोटर्स को इशू किए थे अगेंस्ट देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या होगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अगर हम इन्हें कैश पे करते तो कैश ने क्रेडिट होना था, हमने शेयर्स दिए, ये हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो स्टूडेंट हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। कितने शेयर्स प्रोमोटर्स को इशू किए, 3,000, और एक शेयर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ₹10। ये टोटल अमाउंट 30,000। स्टूडेंट जनरल पब्लिक को जब शेयर इशू किए थे ये प्रीमियम पे थे, लेकिन प्रोमोटर्स को जब शेयर इशू किए गए ये पार वैल्यू पे इशू किए गए। दैट्स व्हाई ये हमारे पास एंट्री आ गई सिंपल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर प्रोमोटर्स को भी प्रीमियम पर इशू होते तो स्टूडेंट यहां पर आना था शेयर प्रीमियम, और उसी तरह से जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी यहां पे क्रेडिट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये स्टूडेंट हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। हमने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू कर दिए एंड प्रोमोटर्स को इशू किए, उसकी एक सिंपल एंट्री थी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब स्टूडेंट हमें इन 4 जर्नल एंट्रीज से बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो स्टूडेंट बैलेंस शीट के लिए
हमें इनके नेट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को ब्रीफ करते जाएंगे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लाजमी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट तो ये जीरो बैलेंस शो करेगा। अगर जीरो बैलेंस शो नहीं कर रहा, इट्स मीन क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, किसी अमाउंट में कोई प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट निल हो रहा है। यहां पर हम इनको टिक साथ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इन चीजों को अकाउंट फॉर कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,56,000 से, सॉरी जी इसे कट कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,56,000 से क्रेडिट, हमने क्रेडिट को रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड देखिए स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है 1,44,000 से और यहां पे भी शेयर एप्लीकेशन डेबिट है 12,000 से। स्टूडेंट इन दोनों डेबिट वाले अमाउंट को ऐड करें। देखिए शेयर एप्लीकेशन 1,44,000 एंड 12, इन दोनों को ऐड करें 156 डेबिट एंड 166 क्रेडिट, बोथ साइड आर इक्वल। एक अकाउंट में 1,56,000 डेबिट है और सेम अकाउंट में 1,56,000 क्रेडिट है, तो स्टूडेंट दोनों साइड्स इक्वल होके जीरो बैलेंस आ जाएगा। आप इसका सिंपल टी अकाउंट भी स्टूडेंट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 1,56,000 फर्स्ट एंट्री में स्टूडेंट ये क्रेडिट था हमारे पास, फिर 1,44,000 डेबिट हुआ स्टूडेंट एंड 12,000 भी इस एंट्री में डेबिट हुआ। तो स्टूडेंट दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, जीरो बैलेंस है। दैट्स व्हाई शेयर एप्लीकेशन का कोई भी इफेक्ट नेक्स्ट बैलेंस शीट में नहीं जाता। ये किस चीज को स्टूडेंट हमने ड्रॉ किया आप लोगों के लिए? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बैंक की। बैंक फर्स्ट एंट्री में डेबिट है 1,56,000, थर्ड एंट्री में क्रेडिट है 12। देखिए स्टूडेंट 156 डेबिट, 12,000 रिटर्न कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट 1,44,000। अब ये स्टूडेंट हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और ये हमारा एसेट में लिखा जाएगा। देखिए स्टूडेंट इस एंट्री में हमने दोनों टिक कर दिए, इट्स मीन इसके दोनों फैक्ट हमने कैलकुलेट कर लिए। यहां पर स्टूडेंट ये भी टिक हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट और यहां पर भी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी एक शेयर कैपिटल है और ये भी शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 1,20,000 क्रेडिट है एंड 1,20,000 डेबिट, क्रेडिट है ये भी एंड 30 भी क्रेडिट है। ये दोनों ऐड होके 1,50,000। स्टूडेंट ये क्या चीज होगी हमारी? शेयर कैपिटल। अभी तक इंट्रीज में से एक बैंक का बैलेंस आ गया है, डेबिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है। शेयर कैपिटल दो जगह पर क्रेडिट था, दोनों ऐड होके एक जगह इसकी अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास शेयर प्रीमियम है, इनकम है और ये लायबिलिटी साइड पे और कहीं पे शेयर प्रीमियम नहीं है, ये जस्ट लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। इसको भी स्टूडेंट हमने ट्रीट कर लिया, इसको भी ट्रीट कर लिया, बैंक भी ऑलरेडी ट्रीट हो गया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेफर्ड कॉस्ट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारी डेफर्ड कॉस्ट है, एक ऐसा एक्सपेंस जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इसी को फैक्टिशियस एसेट भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई एसेट साइड पर आएगा अबव द करंट एसेट्स। ये थी स्टूडेंट्स हमारी जर्नल एंट्रीज। वन बाय वन हमने तमाम आइटम्स को अकाउंटिंग इसके बैलेंस शीट ट्रीटमेंट के लिए भी देख लिया। अब हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज वहां पर किस तरह से अपीयर होंगी। जी स्टूडेंट, इस बोर्ड पर हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के नेट इफेक्ट्स हमने देखे हैं जर्नल एंट्रीज के साथ प्रीवियस बोर्ड पर। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लाइंस में स्टूडेंट आप लोगों ने टाइटल जरूर लिखना है इसका, कंपनी का नाम, हम क्या चीज बना रहे हैं, बैलेंस शीट और किस टाइम पीरियड के लिए। सेम प्रीवियस ईयर्स की तरह जिस तरह आप बनाते आ रहे हैं एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट है, दैट्स व्हाई लीगली रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हमने इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना होता है। तो ऑथराइज कैपिटल,
इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ये दो हाइडिंग स्टूडेंट्स हम लोग लिखा करेंगे, लाजमी हुआ करेगी। इसी तरह रिजर्व की हाइडिंग नजर आ रही है, यहाँ पे डेफिड कॉस्ट है और करंट एसेट। वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जर्नल एंट्रीज में रिजल्ट निकाला था अपने बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट हमारा करंट एसेट है, उसकी अमाउंट 1,44,000। इसे बेटा ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने फर्स्ट डे बात की थी कि सबसे पहले इसमें फिक्स एसेट्स आते हैं और करंट एसेट लास्ट पे, इसलिए स्टूडेंट हमने इसको डेफर्ड कॉस्ट के बाद लिखा है। करंट एसेट लिखने के बाद डेफर्ड कॉस्ट लिखेंगे। डेफर्ड कॉस्ट भी एसेट साइड की एक आइटम है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये ऐसा एक्सपेंस है जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, फिक्टिशियस एसेट है, इसको भी स्टूडेंट हमने डेबिट साइड पर, एसेट साइड पर लिखा। ऑथराइज्ड कैपिटल स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन थी, एज इट इज क्वेश्चन में गिवन था, हमने लिख लिया और इसे डबल अंडरलाइन भी जरूर किया जाएगा। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल स्टूडेंट हमने 12,000 शेयर्स इशू किए थे जनरल पब्लिक को और 3,000, 12 एंड 3, 15,000 शेयर्स और 10 रुपीज हमने तो 12 में इशू किया था। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है और ये अमाउंट आ गई 1,50,000। और स्टूडेंट एक लास्ट आइटम हमारे पास थी शेयर प्रीमियम, हमारी इनकम है। कंपनी ने अपनी सारी इनकम शेयर होल्डर्स को देनी होती है, दैट्स व्हाई लायबिलिटी साइड पे अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व शेयर प्रीमियम, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है 24,000। बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, तो स्टूडेंट इस दोनों का टोटल 1,74,000 और इन दोनों का टोटल 1,74,000। इस डबल अंडरलाइन वाली अमाउंट को, ऑथराइज कैपिटल को हम नीचे ऐड नहीं करते, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी। स्टूडेंट इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, दोनों साइड्स टैली हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीमियम भी इसमें आया, रिफंड की बात भी आई और लास्ट फाइनली जिसके लिए क्वेश्चन डिजाइन किया गया था कि प्रमोटर्स को जब शेयर इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी और वो बैलेंस शीट में किस तरह से अपीयर होगा। स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।